हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे और आपके लिए भी देखेंगे क्या गाइडेंस आता है। तो इन तक बनी रहिएगा। क्या चेंजेस आ सकते हैं आपके लव लाइफ में, जानने की कोशिश करेंगे। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन कुंभ राशि है, एक्वेरियस है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। कि फाइन। और ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखो आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट कर सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर पॉजिटिवली सोच तो रहे हैं, पर इम्पल्सिवनेस भी उतना ही हाई है उनका। एटीट्यूड एंड ईगो भी उतना ही भरा पड़ा है उनमें अभी भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी। मतलब वो अच्छा सोचते हैं आपको लेकर, दिल से चाहते हैं, आपके साथ ऑनेस्ट रहना चाहते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं, और आप उनके लिए क्वीन या किंग की तरह हो। और मतलब उनके दिल के शहज़ादे शहज़ादी आप ही हो। लेकिन फिर भी उनके भीतर जो है एक एटीट्यूड है, मैं हूँ तो कोई नहीं, ऐसा आपको लेकर ऑब्सेसिव एनर्जी आ गई है। आपने अभी अभी हाल ही में समझो अपना डीपी चेंज किया है, या कुछ सोशल मीडिया पे अपने फोटोग्राफ्स पोस्ट किए हैं, या कुछ ऐसे कुछ पोस्ट किया है आपने, या आपकी फ़ोटो पहले की भी उनके पास है। तो वो देख देख के उनको मतलब आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं। आपके साथ बिताया हुआ जो पल है, जो टाइम है, उसको याद करते हुए वो बहुत ऑब्सेसिव एनर्जी में आ जाते हैं। हर तरह से आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं, आपकी तरफ आना है उनको, एक पुल फील करते हैं, अजीब तरीके का एक इंटेंस एनर्जी फील कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उनका ईगो इस सबसे ऊपर है। ईगो उनको पकड़ के रख रहा है, ईगो उनको छोड़ नहीं रहा है, वो ईगो को नहीं छोड़ रहे हैं, ये बात है। ठीक है, सब कुछ मतलब उनके दिमाग को उन्होंने ईगो में ही जकड़ के रख दिया है। मतलब वो मेल है फीमेल है, लेकिन ईगो नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, ये बात यहाँ पर है। उनमें बहुत पावर है, वो चाहे तो इस रिश्ते में सब कुछ सही कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उनको अपनी अपनी कुछ, ठीक है, सबका अपना अपना प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये ईगो लेकर बैठे हैं, एटीट्यूड लेकर बैठे हैं। और उनको ऐसा लगता है कि मैं हूँ तो क्या, मतलब मेरे जैसा कोई नहीं है। उनको अभी भी अपने ऊपर प्राउड फील करते हैं, वो किस बात का है पता नहीं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे से इसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इस तरह का मॉनिटरी सपोर्ट या कुछ, इसलिए ये कहीं दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं, मतलब दूसरे यानी उनके फ्रेंड्स हैं, उनके कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं ऐसे, और वो वही कर रहे हैं शायद से। और वहाँ पर ऐसी सिचुएशन भी हो के ऐसी सिचुएशन है, इसलिए वो किसी उनके लोगों से बात कर रहे हैं, आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, ये भी बात है। पूरी तरह से दिमाग का दही हुआ पड़ा है, बहुत मेंटली स्ट्रेस्ड आउट है, बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड है आपके पर्सन इन दिनों। ठीक है, और आने वाले टाइम में भी हो सकता है कि वो आपके साथ बात करेंगे तो बहुत कुछ गलत सलत बोल दें, तो इसलिए थोड़ा सा आप अपने आप को कंट्रोल करके रखें, आप बात ही ना करें उनसे तो बेहतर रहेगा। सारी एनर्जी बहुत एग्रेसिव, इम्पल्सिवनेस एंड डिप्रेशन दिखा रही है यहाँ पर। ठीक है, और ऑब्सेशन भी दिखा रही है। वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं, मतलब उनको ऐसे लग रहा है कि सामने कोई है ही नहीं, रास्ता ही नहीं है, डेड एंड दिखाई दे रहा है उनको, समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ जाना है, क्या करना है। ऊपर से दिमाग में 100 टेंशन चल रहे हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो वो पूरी तरह से टेंशन से घिरे हुए महसूस करते हैं खुद को। तो ये एनर्जी उनकी रह सकती है आने वाले टाइम में। ठीक है, ये 3 कार्ड्स निकल गए थे ना, इससे ले लेते हैं इनको। तो आने वाले टाइम में इस तरह की एनर्जी उनकी रह सकती है। ये 2 हैं, ओके, चिपक गए थे कार्ड्स। देखिए यहाँ पर रिलोकेशन की भी एनर्जी है, तो आप रिलोकेट हो जाओ या वो रिलोकेट हो जाए, ये एक बात यहाँ पर नज़र आ रही है। खासतौर पर आपके पार्टनर की बात करें तो वो रिलोकेट होना चाहते हैं। अभी वो जहाँ पर है वहाँ से निकल जाएंगे और अपने लाइफ को लेकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। काफ़ी लोगों के पर्सन तो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं कहीं दूर मतलब दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में ही चला जाऊँ या चली जाऊँ, इस तरह की भी एनर्जी है उनकी। काफ़ी लोगों के लिए ये बात रहेगी कि वो मूव ऑन करना चाहते हैं किसी प्लेस से, किसी प्लेस को छोड़कर कहीं और रिलोकेट होना चाह रहे हैं, ये एक एनर्जी यहाँ पर है। साथ में देखिए वो उनकी लाइफ का एक कार्मिक साइकिल एंड हुआ है। ठीक है, और जो भी कर्माज उन्होंने किए हैं उसके फल उनके सामने हैं। अभी उनको ये बात समझ में आ रही है कि कर्मा जो है अपना वर्क कर रहा है, जो भी है वो आपके ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, आपको कुछ कुछ बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, जो ज़ुबान पे आया बक दिया, इस तरह से। तो आपने भी बहुत समझा, अभी भी समझ के ही ले रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि बार बार यही चीज़ें होगी और आप हर बार समझ के ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये बात भी है। अब यहाँ पर देखिए उनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं और वो बहुत कंफ्यूज है, ये भी बात यहाँ पर है। ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो रही है, ये एक नज़र आ रहा है। साथ में डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ बातों को लेकर, आपको लेकर कुछ डे ड्रीमिंग चल रही है उनकी। ओवर थिंकिंग करेंगे तो डे ड्रीमिंग तो होनी ही होनी है। दिन में सपने देखना, यानी इस तरह के नहीं कि सपने देख रहे हैं, सोच रहे हैं और इमेजिन कर रहे हैं और उस इमेजिनेशन में डूब रहे हैं।
ये बात यहाँ पर है, ठीक है। आपकी बात करें हम यहाँ पर, तो आप बैलेंस्ड हो, बिल्कुल पूरी तरह से आप बैलेंस्ड फील कर रहे हो फिलहाल। आप में से काफ़ी लोगों की ये एनर्जी है, आपने समझ लिया है ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे। जो पास्ट में हुआ था वो कल था, वहाँ से एक्सपीरियंस लिया है, तो अब तो एक्सपीरियंस तो लेना हो गया, सीख तो मिल गई, तो अब उसका कोई फ़ायदा तो होना चाहिए। खुद को बैलेंस रखना, ये वहाँ से ली हुई सीख है, ये आप समझ गए हो। बहुत पैशनेट हो अपने लाइफ को लेकर और बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हो। दिमाग में कुछ भी अभी आपने एक तरह से कन्फ्यूजन नहीं पालना है, या आपने सोच लिया है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है बहुत सी चीज़ें। आपका इंट्यूशन भी इन दिनों बहुत अच्छे से आपको गाइड कर रहा है, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, आप स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रोथ कर रहे हो। तो इंटरनल जो एनर्जी आपकी बहुत इनर ब्लीस जो है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप उसको अभी डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हो। जो भी एक एनर्जी आपके अंदर अभी आप महसूस कर रहे हो बैलेंस की, सेल्फ साबोटेज बिल्कुल नहीं करना है। आप में से कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट 3 डेज़ में ये इस तरह की एनर्जीज आप लोगों की रह सकती है। आपके पार्टनर की कुछ एनर्जीज ऐसी है कि जो अभी है वो एटीट्यूड वाली और ऑब्सेशन वाली, और इसके साथ साथ उनको खुद को गिल्ट फील इस बात का होता है कि वो जो बोलते हैं ना, ज़ुबान से कुछ भी बोल देना, वो सही नहीं है। और अपनी गलती का एहसास होने के बाद इंसान अपना मुँह छुपाते ही फिरेगा, और क्या करेगा, करेगी, है ना। तो वही बात है, वो रिलोकेट हो रहे हैं, कहीं और मूव ऑन करना चाहते, क्योंकि उनको आपसे अभी शायद कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका ईगो जो है, अगर वो आपके सामने आकर सॉरी कहते हैं या झुक जाते हैं या फिर रीयूनाइट हो जाते हैं आपके साथ, तो फिर उनको ऐसा लगेगा कि मेरा ईगो हार गया। इस वजह से शायद वो अपना टाइम लेकर कहीं दूर रहना चाहते हैं फ़िलहाल के टाइम में। और वो आप में से कुछ लोगों को उन्होंने बोला भी होगा कि मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो, ये बात भी है। तो अपने आप को ही वो सही करना चाहते हैं। आप सही हो, आप बैलेंस्ड हो। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी इस तरह से हो सकती है कि अभी तो सही थे, पर अचानक से खुद को सेल्फ सैबोटेज करना, खुद को ब्लेम करना, खुद मेरी गलती है ऐसा सोचना और नेगेटिव ख्यालों में खो जाना। तो ये चीज़ें ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहें और अच्छी एनर्जी में वाइब्रेट कीजिए। ये जो डाउन एनर्जी है, इसमें नहीं जाए आप, ठीक है। तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी बैलेंस रहने वाली है नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए। यहाँ पर एनर्जीज बहुत स्ट्रांग आई है आपके लिए बैलेंस की, और ब्लिसफुल एनर्जी में रहोगे। आपका इंट्यूशन पे वर्क करो, अच्छा है, अपने तरफ ध्यान दो, इस एनर्जी में जाना नहीं। कुछ लोग डाउन एनर्जी में जा सकते हैं, लेकिन ट्रैप मत होना उसमें, ठीक है। और आपके पार्टनर का भी हमने बता दिया। अभी हम और देखते हैं आपके लिए। यहाँ पर स्टार साइंस है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ओके, एंड कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, वर्गो। ऑल 4 एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर, ठीक है। द लाइटनिंग बोल्ट, 8 ऑफ फोर्सेस। काफ़ी लोगों के जो पर्सन है वो शायद थोड़ा सा ब्रेकअप वाली सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, या पहले ही हो रखी है आप दोनों के बीच में ब्रेकअप जैसी सिचुएशन, या आपको पता है कि आगे का क्या होगा, आगे यही होना है। तो देखिए कैसा है ना, कभी कभी जो होता है अच्छे के लिए होता है। इनको दूर जाना है, दूर रहना है, रहने दीजिए। इनको नो कांटेक्ट में रहना है फ़िलहाल। इन्होंने अगर आपसे कुछ टाइम मांगा है, वहाँ की बात है। अगर उन्होंने बोला है मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मुझे फ़िलहाल अकेला छोड़ दो, मुझे काम है, मुझे टेंशन हो रहा है, तो फिर ठीक है, आप थोड़ा अपना वक्त ले लीजिए, उनको अपना वक्त दे दीजिए, ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी एक सिचुएशन रहेगी। तो यहाँ से देखिए क्या होता है ना, डरना नहीं है। कभी कभी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है, कभी कभी ऐसे ही बातें, ऐसे ही वाक़यात होते हैं, उसके बाद में सामने वाले को हमारी वैल्यू समझ में आती है, जब हम पूरी तरह से उनके लाइफ से हट जाते हैं, कहीं पर भी हमारी एनर्जी उनको नहीं मिलती है, ठीक है। ना आप बात कर रहे हो, ना एनर्जी लेवल पे, ना आप उनको याद कर रहे हो। मतलब याद तो आती ही है, लेकिन उतना नहीं, उतना इंटेंसली याद नहीं कर रहे हो, और 2 अलग प्लेस पे हो। तो फिर ये चीज़ें हैं कि वहाँ पर आपके पार्टनर आपको इतना ज़्यादा हैवीली मिस करेंगे ना, फिर वो खुद आपके तरफ चल कर आए, ये भी पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग बन रही है। जिनके बीच में ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, तीसरे पर्सन की एंट्री नहीं है, वहाँ की ये बात डेफिनेटली रह सकती है। कॉट इन रूइंस, निगेटिविटी में कॉट हो गए हैं वो, अपने ही सोच के कैदी बन गए हैं आपके पार्टनर, इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो आप उनका साथ ना दें, एनर्जी लेवल पे भी नहीं और कैसे भी नहीं। आप अपने ये बैलेंस एनर्जी, ये हैप्पी वाली एनर्जी और ऐसी मतलब अच्छी एनर्जी में रहिए। इस एनर्जी में आप भी जाओगे ना, तो ये एनर्जी फिर वही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम रीडिंग इसीलिए करते हैं कि आपको ऐसी एनर्जी में जाने से बचाएं, ठीक है। और बाकी आप देखिए आपको जो सही लगे। और यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ फोर्सेस की एनर्जी है, तो आप लोग हर चीज़ बैलेंस कर लोगे अपने लाइफ में, ये भी बात है। कुछ दिनों के बाद आपके पार्टनर भी बैलेंस हो जाएंगे, और फिर हो सकता है वो आपकी तरफ आकर फिर से नई शुरुआत की बातें बोलने लगे। यस, आपकी क्रिएटिविटी बहुत हाई रहेगी इन दिनों,
ठीक है। आपके पार्टनर की बात करते हैं तो वो ऐसी एनर्जी में है, आपकी बात करते हैं तो आपकी एनर्जीज देखो कितनी अच्छी आ रही है। आप यहाँ पर भी बैलेंस एनर्जी है, आकाशिक रिकॉर्ड से हमने देखा आपकी एनर्जी बैलेंस ही रहने वाली है नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए। और क्रिएटिविटी हाई रहेगी, अच्छा है, क्रिएटिव बने रहिए, उसमें ध्यान रहेगा तो इसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। और इनकी एनर्जीज देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड से हमने देखा अभी, तो ये ब्रेकअप वाली सिचुएशन या बात नहीं करना है या दूर चले जाना है, इस तरह की कोई सोच उनकी बेवकूफ़ी वाली बनी हुई है। बेवकूफ़ी इसलिए बोला हमने क्योंकि ये हो नहीं सकता जो वो करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये कॉट इन द रूइंस की एनर्जी भी यहाँ पर है, तो वो अपने हाथ से ही सब कुछ क्रिएट कर रहे हैं, अपने आप के लिए ही ये सब कुछ वो करके रख रहे हैं। बाद में पछताना उन्हीं को पड़ने वाला है। अवेयरनेस, आप अवेयरनेस में आ जाइए, अपने सोल को अवेयरनेस में लाइए, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है। और ये 3D से आगे उठना है, मतलब 3rd डायमेंशन में हम लोग हैं, ठीक है। 3rd डायमेंशन आपको पता है, 4th या 5th की तरफ आगे बढ़ना है, उससे भी आगे जाना है। तो सोल की ग्रोथ की तरफ ध्यान दीजिए और अवेयरनेस में आइए कि आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, लाइट की तरफ आगे बढ़िए, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आगे बढ़ना है हमें, अपने सोल को ग्रो करना है। रिलैक्सेशन, थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत आप लोगों को है। यहाँ पर ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है, यहाँ पर आप लोगों में से काफ़ी लोगों का भी इस पर्सन के बारे में 24 घंटे इसके बारे में सोचना, इससे ना आपको ही तकलीफ हो रही है, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। विंड चेंज की एनर्जी देखो, चेंजेस की एनर्जी रहेगी, विंड की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। चेंजेस आएंगे। और स्टार ब्लैंकेट ट्रांजिशन, ये टाइम है ना, ट्रांजिशन का टाइम है आपके लाइफ में, चेंजेस की एनर्जी बन रही है यहाँ पर, बहुत कुछ अच्छा चेंज हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। आप प्रोटेक्टेड हो, आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, हर तरह से आपको सिक्योरिटी प्रदान की जा रही है, तो पॉजिटिव सोचिएगा आप लोग, ठीक है। रिलीज़, जो भी निगेटिविटी है उसको रिलीज़ कर दीजिए, जो भी निगेटिव थॉट्स दिमाग में आते हैं तो उनको सरफेस पे आकर और लाकर हील कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। हीलिंग कैसे करनी है आपको पता है, मेडिटेशन में बैठना है, जो भी सरफेस पे आ रहे थॉट्स उनकी तरफ ध्यान देना है और उनको लेट गो करना है। 3rd पर्सन बन के उसके तरफ देखिए, आप खुद बन के मत देखिए, ऐसे समझिए कि आपके सामने एक मूवी चल रही थी, आपके ही पास की कुछ बातें यादें और बातें आपको आ रही थी, तो समझना कि कोई मूवी चल रही थी और आप मूवी देख रहे थे। और मूवी में हम खोते हैं क्या, मूवी में कोई रोता है, कोई कुछ किसी का दिल तोड़ता है, कुछ करता है, तो हम उतनी देर के लिए थोड़ा सा फील करते हैं, बस उतना ही। तो ऐसे ही समझना, ज़िंदगी भी एक मूवी तो है और क्या है। और देखिए, मदर अर्थ को सर्व करना है हमने, हम सबका एक ही मोटो होना चाहिए एक्वेरियस, एक ही बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें तो 3D में है ही, लव लाइफ, करियर, फैमिली, हेल्थ, ये सब कुछ है, सोशल लाइफ, लेकिन इसके भी परे एक बहुत बड़ा डिवाइन काम हमारे साथ है, हमारी मदर अर्थ को सर्व करना है, उसके वाइब्रेशंस हाई करने हैं। कितने लो वाइब्रेशन में जा रही है हमारी मदर अर्थ आपको पता है, जो भी चल रहा है ऑल ओवर हमारे इर्द गिर्द जो चलता रहता है, आपको भी पता है पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है एक्वेरियस, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ड्यूटी है, क्योंकि ये बॉडी तो हमें अर्थ नहीं दी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्नॉलेज, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम आ गया है। हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी सोशल पर्सनल तो आप ले ही रहे हो, लेकिन आपके ये यूनिवर्स के लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, उसको भी समझने की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। 1-1 की एनर्जी है और एक्नॉलेज का कार्ड है, ठीक है, समझ लीजिए इस बात को। मरकबा एक्टिवेशन, ग्राउंड शील्ड प्रोटेक्ट, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, आपकी एनर्जीज़ जो है वो बढ़ रही है, अपने एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने एनर्जीज़ को यूँ ज़ाया ना करें किसी के पीछे, किसी के साथ दिमाग लगा के या उसकी बातें बार बार सोच सोच के। वो आना है जब आएंगे, उनकी मर्ज़ी है, सबकी अपनी अपनी एक मर्ज़ी होती है ना, फ्री विल को मानते हैं लोग, तो वो बात है। मैसेज फॉर रैबिट, सर्विस टू द एनिमल वर्ल्ड, देखिए आपको एनिमल्स बहुत पसंद हैं, आपके यहाँ पेट एनिमल्स हैं, उनके लिए कुछ करने का मन करता है वो कीजिए। बर्ड्स, सबसे इजी तो यही है कि आप बर्ड्स जो रहते हैं ना उनके लिए इन दिनों देखिए बारिश में उनको खाना मिलता है नहीं मिलता है, उनके लिए कुछ फूड रखिए, बर्ड फूड जो आता है वो रखिए, हम तो बाजरा रखते हैं। इन्वेस्टिगेट, देखिए जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है हमेशा वही सही हो, वही सच हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। थिंक बिफोर एक्टिंग, तो कुछ भी एक्ट करने से पहले, कुछ भी रिएक्ट करने से पहले सोच लेना क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। कीप योर टेम्पर, डोंट अलाउ एंगर टू रूल यू, देखिए अपने गुस्से को अपने सिर पे हावी होने की अनुमति ना दीजिएगा, ठीक है। अपने आप को, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखिएगा। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा एक्वेरियस, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।